हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को, हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को, मैं पीर हूँ कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता। तो गिलानी साहब यहाँ कोई अपना कलाम जो मज़ाह से भरपूर हो कोई, जितना मर्जी जनाब, को ज़रूरी है मज़ाह ही हो, कोई दूसरा मज़ाह दूसरा नहीं सुना सकते आपको। 10% हिस्सा है हसीनों के लिए वक्फ, बाकी का ये दिल 90% तेरा है। और हाँ, हमारे साथ हैं शहजाद भाई भी और ये भी साथ चलेंगे। अब तो आइए चलते हैं सैयद सलमान गिलानी साहब के पास। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि लाहौर में धुंध और ठंड में हम ठंडी शायरी नहीं, कोई गरम गरम किस्म की तंज़िया मिजाज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी फिट फाट हूँ। बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग बनाने जा रहे हैं। कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि हम व्लॉगिंग को कंटिन्यू नहीं रख सके और आज हम मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से जो पाकिस्तानी चैनल्स पर भी जलवा अफरोज़ होती है और बड़े बड़े मुशायरों की जान भी होती है और वो लोगों को हंसाने का फ़न जानते हैं और रुलाने का भी। जनाब सैयद सलमान गिलानी, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे गपशप करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए आइए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं लाहौर और मेरे साथ हैं जनाब शहजाद भाई। यहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो और पहुँचेंगे सैयद सलमान गिलानी साहब के पास। वो कहाँ पे हैं, अब हम उनको ढूंढते हैं। कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? लाहौर का शोर आपके कानों को भी फाड़ रहा होगा, लेकिन क्या करें, आज हम जा रहे हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत के पास जिन्हें सैयद सलमान गिलानी कहा जाता है। और हाँ, हमारे साथ हैं शहजाद भाई भी और ये भी साथ चलेंगे। तो आइए चलते हैं सैयद सलमान गिलानी साहब के पास। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि लाहौर में धुंध और ठंड में हम ठंडी शायरी नहीं, कोई गरम गरम किस्म की तंज़िया मिजाइया शायरी सुनने के लिए जा रहे हैं। और ठीक है, इकबाल भी फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। गिलानी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मोहतरम जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब के पास पहुँचे हैं और इनकी शफ़क़त, मोहब्बत और चाहत है कि इन्होंने हमें वक्त अता किया। और सैयद सलमान गिलानी साहब बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हैं। पाकिस्तान के बहुत से चैनल्स हैं जहाँ पर इनके प्रोग्राम होते हैं और पाकिस्तान में होने वाले बहुत से मुशायरों की जान भी हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पर इनके प्रोग्राम ख़ुसूसन ईदैन के मौके पर, और इनके बग़ैर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। जो मुशायरे होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, हंसी लाते हैं, लोगों को हंसाते भी हैं। और आज इनसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है हमें भी। और हम इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से और हालात ज़िंदगी पे बात करते हैं। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त अता किया और बहुत ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात होती और आज हो गई। अल्लाह ताला ने वक्त इनायत किया और आपने भी शफ़क़त फरमाई। तो बात नहीं जी, आपका अपना बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे लोगों के सामने प्रेजेंट करें। और अब मैं आपके चैनल का और आपका बहुत ही ममनून और मुतशक्कर हूँ। आप उर्दू की खुशबू फैला रहे हैं, अदब की खुशबू फैला रहे हैं आप अपने चैनल के ज़रिए, जबकि दुनिया इस वक्त मादा परस्ती का शिकार हो चुकी है। बड़े बड़े घर जो हैं वो उजड़ गए हैं इसी तलाश में और इसी क्या कहते हैं खोज में कि हमें कहीं से बस रातों रात दौलत मिल जाए और किसी भी तरीके से मिल जाए। लेकिन आप माशाल्लाह एक
कंस्ट्रक्टिव और एक तामीरी जो है ना वो आप माशाल्लाह एक सोच पैदा कर रहे हैं लोगों में। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मेरे घर में तशरीफ़ लाए। आपने कहा कि मैं मुस्कुराहटें बिखेरता हूँ चेहरों पर, मैं आंसू भी लाता हूँ आँखों में, लोगों को जगाता भी हूँ मुख्तलिफ हवालों से। जो माशरे की बिगाड़ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको मैं बड़े समीम कल्ब से और बड़े गुदाज़े दिल से मैं जनाब उनको भी पेश करता हूँ। बाज़ दफ़ा मैं अपने कहकों को जो है ना वो आंसुओं को अपने कहकों में बदल देता हूँ, लेकिन आंसू जो हैं वो फिर भी आ ही जाते हैं, क्योंकि माशरे में बिगाड़ इतने पैदा हो चुके हैं कि उनका जिक्र करते हुए भी लोगों के आँखों में, सुनते हुए भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जैसे ये उनके अपने घर की कहानी। जी बिल्कुल सही। नाजरीन, यहाँ ये भी मैं आपको बताऊं कि हमने ख़ुद बहुत बड़े बड़े जलसों में गिलानी साहब को सामने बैठकर सुना और बाज़ मुशायरों में भी हमने सुना। और हम जब बिल्कुल छोटे होते थे, बच्चे थे, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे और गिलानी साहब बहुत बड़ी लय के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, यूँ समझें कि जब मजमा बेजान हो जाता था तो उस वक़्त उसमें जान डालने के लिए सैयद सलमान गिलानी साहब तशरीफ़ लाते थे और लोग बड़ी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ इनको सुनते थे। गिलानी साहब, यहाँ पर हम थोड़ी सी इस हवाले से आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात करना चाहेंगे कि आपने इस मैदान में कदम कब रखा, किस सन में, और फिर ये आपका सफ़र स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम यहाँ तक पहुँचा है, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे? जी इकबाल साहब, बात यह है कि ये जो शेर व शायरी का माहौल है ये तो हमें विरसे में मिला, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम सैयद अमीन गिलानी जो थे वो बर सग़ीर के एक मशहूर शायर थे, इनकलाबी शायर थे, मजहबी शायर थे, और क्या कहते हैं गज़ल के भी मतलब है कि उनका गज़ल के मैदान में भी उनका एक नाम था, अगरचे वो शोहरत उनको उस हवाले से नहीं मिल सकी क्योंकि यहाँ पर अदबी ग्रोह इतने मजबूत थे, या किसी एक ग्रुप के हो जाओ या फिर आप खुद अपना एक ग्रुप बना लो। तो वाले साहब इन सारी चीज़ों से बेअतना रहे और उनसे कोई उनको वो नहीं था, शौक़ नहीं था कि मुझे किसी ग्रुप की जो है ना वो चापलूसी करनी पड़े और उनके अंदर रहकर मैं अपना नाम पैदा करूँ। ना उन्हें कभी चैनलों पे गए, ना कभी किसी और हवाले से, इस हवाले से कि जी मुझे शोहरत मिले। उनका असल मिशन था, एक नज़रिया था कि मैं अंग्रेज़ और अंग्रेज़ की मानवी औलाद के ख़िलाफ़ जिहाद करूँ। तो उसके लिए उन्होंने अपनी शायरी को इस्तेमाल किया और गज़ल से शुरू किया, ताकि गज़ल जो है, जिसको गज़ल कहना आ गया, वो अदब की सारी सिनफ़ें जो है ना वो माशाल्लाह बड़े बतरीके आसन जो है वो निभा सकता है। तो इसलिए उनकी नज़मों में, इनकलाबी कलाम में भी गज़ल की चाशनी मालूम होती थी, पता लगता था कि पीछे कोई उस्ताद है जो इनको शेर व शायरी की तरफ, जिसने इसकी इतनी फ़नी बारीकियाँ भी समझता है, अशार में किस तरीके से फिर अपना पैगाम किस तरह समोता है। तो ये उनका, तो हमारे घर में चूँकि ये मुझे माहौल मुयस्सर था, अल्लाह ने ये जो आवाज़ भी जो है खुदा दाद होती है, शायर होना भी ये भी खुदा दाद एक सलाहियत है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल गई, फिर माशाल्लाह हल्का भी ऐसा मिला जो बुज़ुर्गों का हल्का था, जिनकी तरबियत रही। हम दोनों पर, वालिद साहब पर तो खैर बहुत बड़े बड़े मशाइख थे, लेकिन हमारे मशाइख भी उन्हीं मशाइख के शागिर्दों में से थे, तो इसलिए हम पर भी उनकी नज़र रही। तो मशहूर मिसरा है डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह का कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो वो कई मर्द मोमिन मर्द थे, उनकी निगाहें पड़ती रहीं। तो वालिद साहब को तो इल्म लदुनी भी हासिल हो गया, क्योंकि वो वैसे कॉलेज स्कूल के मदरसे के नहीं पढ़े हुए थे। मुझे ये था कि मैं चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, तो इसलिए मेरा शायर बन जाना कोई इतना माना नहीं रखता जितना उनका था कि भी बगैर पढ़े लिखे कॉलेज स्कूल मदरसे के वो माशाल्लाह इतने बड़े शायर बन गए। तो मेरा माहौल चूँकि ऐसा था, इसलिए मैं ये कहूँ कि जी मैं बचपन से शायर था, तो ये बात गलत नहीं होगी। बचपन को छोड़ के लड़कपन कर लें आप, तो लड़कपन में बहरहाल मैं तुकबंदी करनी शुरू हो गया था।
और फिर जब नौजवानी थी, कॉलेज का मैं स्टूडेंट बना फर्स्ट ईयर का, उसको आप जब नौजवानी की उम्र में दाखिल हुआ लड़कपन से निकल के, तो फिर बाकायदा शुरू कर दिया लिखना, और फिर वाले साहब से इस्लाह लेना शुरू कर दी। उस्ताद घर में था, इसलिए कोई मसला पेश नहीं हुआ। गिलानी साहब यहाँ ये बता दें कि आप मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहाँ पर भी नज़र आते हैं और बड़ी भरपूर कवरेज भी मिलती है, आपको अहमियत भी दी जाती है। तो PTV पे भी हम आपको सुनते रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी। तो मजमूई तौर पर कितने चैनल्स पे आप इस वक्त जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं? इस वक्त देखें बात है, जब किसी आप चैनल एक चैनल के साथ मौदा कर लें तो फिर तो किसी और चैनल पर मुस्तकिल तो नहीं कर सकते। अलबत्ता यह है कि कैजुअली कोई अगर किसी शो में आपको बुला लेता है, किसी मुशायरे में, चैनल के मुशायरे में बुलाता है, तो मैं जाता हूँ। अमूमन ये फेस्टिवल्स के मौके पर ही होते हैं, खुसूसन ईद की जो ट्रांसमिशंस होती हैं, उसमें फिर हमें वो मुख्तलिफ चैनल तकरीबन सारे ही मज़ाह की 3 अक़साम हैं। एक मज़ाह है किताब का मज़ाह है, एक मज़ाह है मुशायरे का मज़ाह है, एक मज़ाह है TV के चैनल का मज़ाह है। तो इन तीनों में फ़र्क रखना बड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा रखना पड़ेगा मवाद जो है ना, उसके अंदर मज़ाहिया बात ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब TV पे आए तो 50% 50% मज़ा होना चाहिए। ये तो है आम मुशायरे। TV पर आए, TV पर चैनल पर आए, किसी चैनल पर, तो वो 80-90% से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोगों को आप घर बैठे हुए अकेला बंदा भी बैठ के तो आप उसके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए, आ जाए। तो गिलानी साहब यहाँ कोई अपना कलाम जो मज़ाह से भरपूर हो कोई अगर अता करते हैं तो? जी बिल्कुल, जितना मर्जी जनाब को ज़रूरी है मज़ाह ही हो, कोई दूसरा मज़ाह दूसरा नहीं सुना सकते आपको। पेश करते हैं जनाब। असल में हम लोग जो है ना जी, करंट अफेयर्स पर भी नज़र रखते हैं कि उस हवाले से हाँ हम कोई अपना वो पेश कर सके। तो होता ये है कि सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह थी। सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह थी। जी रहे थे अच्छे खासे इस फकीरी भेस में, जी रहे थे अच्छे खासे इस फकीरी भेस में। 100 का नजराना कालिक खातून से जूं ही लिया, पुलिस हमको ले गई ममनू फंडिंग केस में। क्या बात है। तो हमारे देश में जमहूरियत भी है नाकाम, नजर कहीं यहाँ इस्लाम भी नहीं आता। बुजुर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में सो एहराम भी नहीं आता। अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता। है इक़्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, है इक़्तिदार की कुर्सी में जाने कैसा नशा, कि याद पहलों का अंजाम भी नहीं आता। हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को, हसीन लड़कियां आती हैं दम कराने को। मैं पीर हूँ कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता, मैं पीर हूँ कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता। जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार, जलील करके उतारा गया हूँ मैं हर बार। बगैर कुर्सी के आराम भी नहीं आता। अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो, अगर न लोटा बनूं मैं तो क्या करूं यारो। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो अर्ज़ करता हूँ कि जनाब, थाना तेरा, तहसील तेरी, कैंट तेरा है, पैसा हो तो सब मुल्क ही सर्वेंट तेरा है, पैसा हो तो सब मुल्क ही। और 10% हिस्सा है हसीनों के लिए वक्फ, 10% हिस्सा है
हसीनों के लिए वक्फ, बाकी का ये दिल 90% तेरा है, बाकी का ये। और इस उम्र में भी कुड़ियों के कॉलेज के हैं चक्कर, अरे इस उम्र में भी कुड़ियों के कॉलेज के हैं चक्कर। मैं समझा था डैडी बड़ा डिसेंट तेरा है, मैं समझा था डैडी बड़ा डिसेंट तेरा। महसूस ना हो तुझको तो एक बात कहूँ जान, महसूस ना हो तुझको तो एक बात कहूँ जान, महसूस ना हो तुझको तो एक बात कहूँ जान। डिम्पल तू समझती है जिसे डेंट तेरा है, डिम्पल तू समझती है जिसे। और हैरान हूँ दर्द इसका न क्यों समझी तू अब तक, ये फिदवी तो बचपन से ही पेशेंट तेरा है, ये फिदवी तो बचपन। लगता है कि बेगम तेरी पैके में है सलमान, लगता है कि बेगम तेरी मैके में है सलमान। मूड इन दिनों क्यों इतना प्लेजेंट तेरा है, मूड इन दिनों क्यों इतना प्लेजेंट तेरा है। बहुत होगी ज़बरदस्त। नवाज शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको अपनी रहमतों के हिसाब में रखे। हाँ, अल्लाह आपके चैनल को भी 4 दिन दुगनी 4 चुगनी तरक्की नसीब करे। और ये जो हमारे नौजवान नस्ल में शोरा हैं और इस टाइप के राइटर्स हैं, उनके नाम कोई पैगाम, कोई मैसेज? उनके नाम यही पैगाम है कि भाई शायरी भी करें और शेर की जो है ना वो मशक़ें भी कराएं दोस्तों को, बच्चों को। आजकल की कहना चाहती है शेर, मुझे कई लोग अप्रोच करते हैं, बच्चे कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करें और उनको ये आजकल के दौर में जो मनफी सरगर्मियाँ बच्चों ने अपनाई हुई हैं उनसे बचाने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और उनको शेर व अदब के साथ जोड़े, इल्म के साथ जोड़े, अपना मुशाहिदा भी वसी करें और उस मुशाहिदे की जो है ना उसको आप उसका फैज़ भी आम करें। यही पैगाम है मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। गिलानी साहब, आपकी कोई किताब जो आपकी शायरी? मेरी किताबें जी 7-8 किताबें हैं माशाल्लाह। 2 मेरी किताबें नात की हैं, एक पे अवार्ड भी मिला हुआ है, नेशनल सीरत अवार्ड फारूक लगारी साहब के हाथ से, फॉर प्रेसिडेंट के अवार्ड कह सकते हैं उसे। उसके बाद दूसरा मेरी किताब 2 किताबें ये हो गई हैं, 2 मेरी जो है वो नसर की हैं जी, और 3 जो है वो मुझे मेरे मज़ाक के हैं, 2 गज़लियात की हैं। तो माशाल्लाह 8-9 किताबें माशाल्लाह मेरे हो चुकी हैं। इस दौर में तो अगर किसी की एक किताब है तो साहिब किताब तो बन जाता है जी। किताब के 7-8 हैं। हाँ, बेहतरीन सफ़र और ये भी सफ़र अल्लाह करे मज़ीद जारी रहे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया करम में दिखाने का फ़न, और फिर अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ बहुत खूबसूरत दी। ये तो उसका फ़ायदा है, उसका रहम, उसका करम, उसका फजल। और फिर बड़े बड़े जलसों में भी जाना और अक्सर दराज से पब्लिक में निकलना हर किसी के बस का रोक नहीं है। ये बस अल्लाह ताला ने ऐसे माहौल दिए हैं कि हमको तो हम कर रहे हैं, अपना तो कोई कमाल नहीं। बस बहुत शुक्रिया आपके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। गाड़ी में सवार हो जाएं, लेकिन यहाँ रश की इतनी भरमार है कि अब हम क्या करें, दाखिल नहीं हो सकते, वेट करना पड़ेगा और पिछली गाड़ी का, और फिर उसमें पता नहीं जगह मिलती है कि नहीं।